दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी मजबूरी आ जाता है कि क्रेडिट कार्ड का भी पैसा निकालना पड़ जाता है। लेकिन देखिए, जब भी आप पैसा निकालेंगे ना तो दो तीन ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको झेलना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, जब भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो 2-3 दिन के बाद पैसा हमारे बैंक में आता है। तो हमें कोई ऐसा एप्लीकेशन ढूंढना होगा जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पैसा हमारे बैंक में दे दे। साथ के साथ जो भी पैसा हम ट्रांसफर करेंगे उस पर कम से कम चार्जेस लगे, क्योंकि मार्केट में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे 2.5% से लेकर 5% तक का चार्ज लगता है जो भी मनी ट्रांसफर करते हैं उस पर। तो दोस्तों ऐसे में हमें ऐसे एप्लीकेशन को ढूंढना होगा जिस पर कम चार्जेस लगता हो और जल्दी पैसा हमारे बैंक में आ जाता हो। तो दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है housing.com। इस एप्लीकेशन से अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो पहली बार जब ट्रांसफर करेंगे तो 0% फीस पर ट्रांसफर कर पाएंगे, और पहली बार के बाद कभी भी ट्रांसफर करेंगे तो 1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा जो भी मनी ट्रांसफर करेंगे उस पर। और अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करके ट्रांसफर करेंगे तो हर बार चाहे तो 0% पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो इसको हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो जब इसको परमिशन दे देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से हम बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए housing.com जो लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बार बैक आएंगे। अब बैक आएंगे तो देखेंगे कई ऐसे ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पे ऑन क्रेडिट एट 0% फीस। तो जस्ट इसी पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शंस आता है, जिसमें सबसे पॉपुलर में हमें बता रहा है हाउस पेमेंट। लेकिन हाउस पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर इस माध्यम से कभी भी पेमेंट करेंगे तो जिस भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उस पर 1% का चार्ज वो क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी लेंगे। ये प्लेटफॉर्म अलग से लेगा और क्रेडिट कार्ड का कंपनी अलग से लेगा। तो ऐसे में कभी भी आपको एजुकेशन फी या फिर ट्यूशन फी की तरफ आपको जाना है, जिसमें 0% पर भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ एजुकेशन फी को हम चूज करते हैं। तो जब इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हो, पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछेगा कि कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो ये सबके ज़रूरत के ऊपर है। तो यहाँ पे सपोज मानिए कि मैं 20,000 रुपये यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 20,000 रुपये मैं एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और जस्ट नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा कि किस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, प्रोसेसिंग में फंस जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस नाम से क्रेडिट कार्ड है उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप पैसा निकाले नहीं, कहीं पर ईएमआई आप बनवाए ताकि हमें भी इसमें कमाई हो। तो अगर आपको पैसा निकालना है, जैसे मेरे नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो मैं अपने फैमिली में किसी के नाम पर अगर बैंक अकाउंट है तो उनके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं अपने फैमिली का किसी का भी यहाँ पर अकाउंट में पैसा लेना चाहूँ तो अकाउंट नंबर डालेंगे, या फिर यहाँ पर UPI ID का ऑप्शन है तो ये भी काफ़ी ईजी है। तो UPI ID में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना UPI ID डालेंगे या फिर अकाउंट नंबर आप डालना चाहें तो डालेंगे और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। तो ये डिटेल एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, क्योंकि हम अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको इनवाइट कोड डाल करके वेरीफाई करना है, जिससे 1% का जो चार्ज लगता है वो माफ़ हो जाएगा। और अगर आप इनवाइट कोड नहीं डालते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। तो अगर आपके पास कोई भी इनवाइट कोड है तो उसको एंटर करेंगे, नहीं तो डिस्प्ले पे इनवाइट कोड है, इसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना इनवाइट कोड एंटर करता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे 161 रुपया, या फिर कई बार इसमें थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इतना हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 20,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बैंक में आएगा पूरे के पूरे 20,000, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड से कितना कटेगा 19,839 रुपया, क्योंकि 161 रुपया और 161 रुपया ये पैसा हमें कैशबैक के रूप में मिलेगा। तो अभी फिलहाल 161 रुपये का ही कैशबैक हमें मिल रहा है, और बाद में ये जो 161 रुपया है ये हमें कैशबैक के रूप में मिलेगा। तो जब हम अगला ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड से कितना कटेगा। तो जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और मंथ, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम और यहाँ पे CVV नंबर, तो ये सभी डिटेल एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो कुछ सेकेंड तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। यहाँ पे प्रोसेस लिया जा रहा है और हमारे क्रेडिट कार्ड में अगर बैलेंस है तो इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम इनके पेमेंट हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 20,161 रुपया यहाँ पे बता रहा है कि जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इसमें से 161 रुपया हमें कैशबैक के रूप में मिलेगा, तो ये भी इसमें दिखा रहा है। और यहाँ पे आप अपना सभी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल। अब एक बार यहीं पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये चारों डन हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप पहली ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे तक का टाइम लगता है पैसा आपके बैंक में आने में, क्योंकि पूरा वेरीफाई करता है बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी। लेकिन जब आप अगली बार ट्रांजैक्शन कभी भी करेंगे तो कई बार मैं देखता हूँ कि 5 से 10 मिनट में या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर भी पैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अब बैक आते हैं इसके होम पेज पे, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमें कैशबैक मिला था वो हमारे वॉलेट में सेव हो गया है। तो जब आप अगली बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको दिखा देगा कि पेमेंट कितना कटा है और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड का पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है। कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं।